दोस्त आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? दोस्त आप लोग प्रतिदिन मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, मोटिवेशनल कोटेशन भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन आता कहाँ से है? और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? अगर नहीं जानते हो तो आपको इसे जान लेना चाहिए, क्योंकि इसे जाने बगैर आप चाहे कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें लेकिन कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आज हम आपको इस विषय पर बात करेंगे कि मोटिवेशन का मतलब क्या है। मोटिवेशन का हिंदी अर्थ होता है अभिप्रेरणा अर्थात प्रेरित करना, लेकिन आमतौर पर इस शब्द को बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन वर्ड जो होता है वो थोड़ा ना ज़्यादा आसान लगता है। खैर यहाँ हम इसके शब्दों के मीनिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इतना तो सब लोग को पता होता है। हमें तो इसके सिद्धांतों को समझना है कि यह काम कैसे करता है, ताकि हम इसे अपनी लाइफ में सही जगह पर सही दशा में यूज कर सकें। देखिए, जनरली लोग यही समझते हैं कि मोटिवेशनल कंटेंट देखने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है या कोई दूसरा हमें मोटिवेशन देता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है, जो हमारे जन्म के साथ ही नेचुरल रूप से एक्टिव हुआ रहता है। तब से हम जीवन में जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है। मोटिवेशन वर्ड मोटिव से निकला है, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य। जैसे जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि मैं आप लोग को मोटिवेट करूँ, मोटिवेशन का सही अर्थ बता सकूँ, और मेरा कुछ फाइनेंशियल उद्देश्य भी है। और बिना उद्देश्य के हम जीवन में कोई काम नहीं करते। जैसे हम भोजन करते हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि भूख, और अगर पानी पीते हैं तो इसके पीछे हमारी प्यास बुझाना उद्देश्य होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब मैं इसके सिद्धांतों को अलग अलग करके समझा रहा हूँ। देखिए, मोटिवेशन का पहला सिद्धांत है नीड, यानी कि जरूरत। जैसा कि हम जानते हैं हर इंसान की कुछ शारीरिक और मानसिक जरूरतें होती हैं। शारीरिक जरूरतें जैसे भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, नींद हो गया, शौचालय और आराम इत्यादि, और भी कई सारे। और मानसिक जरूरतें जैसे हो गया पद, प्रतिष्ठा, पावर, सुख सुविधा, सुरक्षा, वासना, और भी कई सारे। तो जब किसी इंसान को इनमें से किसी की भी जरूरत या कमी महसूस होती है तो उसके अंदर मौजूद मोटिवेशन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर उस जरूरत को पूरा करने की इच्छा और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ मोटिवेशन का दूसरा सिद्धांत यानी कि मोटिव उद्देश्य से काम करने लगता है, जिसका हमने पहले ही जिक्र किया था कि यहाँ उस व्यक्ति को एक उद्देश्य मिल जाता है कि मुझे अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस स्तर तक या इस लक्ष्य तक पहुँचना है। जब तक मैं इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाता मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर वह इस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करने में जुट जाता है, लेकिन जब उसके रास्ते में बार बार रुकावटें आने लगती हैं तो उसके अंदर का मोटिवेशन कम होने लगता है, उसकी गति धीमी होने लगती है, उसे लगने लगता है कि अब वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, और यहीं पर उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि उसे इंटरनल मोटिवेशन को गति प्रदान कर सके। जीवन में इस सफर में कई बार ऐसा मोड़ भी आता है जहां इंसान यह निश्चय करने में असमर्थ होता है कि उसके लिए कौन सा रास्ता सही है। वह यह निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। इस दुविधा से निकलने के लिए उसे मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि मोटिवेशन तो उसके अंदर से ही मिलता है, लेकिन उसे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। इसलिए उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत महसूस होने लगती है, जो उसे सही रास्ता दिखा सके, उसके अंदर के विश्वास को जगा सके। अब आपको याद होगा कि रामायण में जब जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि माता सीता की खोज में लंका जाने के लिए, तो हनुमान जी उस अथाह सागर को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे शायद इस विशाल महासागर को पार नहीं कर पाएंगे। तब जामवंत जी उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं, और यहाँ पर जामवंत जी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो हनुमान जी शायद लंका तक नहीं पहुँच पाते। होप दोस्त आप समझ गए होंगे कि मोटिवेशन का सही अर्थ क्या है, सही मायने में मोटिवेशन होता क्या है। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए द इंस्पायरिंग बज।